ध्यान से सुनिएगा। इस बार नवरात्रि 10 दिन की है। नवमी कब है, अष्टमी कब है, आप सभी ध्यान से सुनिए। नवरात्रि का आरंभ 22 तारीख को हुआ था और नवरात्रि का विश्राम 1 अक्टूबर को है। पूरा 10 दिन का समय मिल रहा है। 22 को प्रथमा, 23 को द्वितीया, तृतीया 24 को। और ये जो तृतीया तिथि इस बार आई ना, ये तृतीया तिथि 2 दिन थी, 24 और 25। ध्यान से सुनिएगा। तृतीया तिथि 24 और 25 को थी। 26 को चतुर्थी, 27 को पंचमी, 28 को षष्ठी, 29 को सप्तमी, 30 को अष्टमी और 1 अक्टूबर को है नवमी। बात समझ में आ रही है? 24 और 25 2 दिन तृतीया लगी थी, इसलिए जो आपका अष्टमी है वो 30 तारीख को है और जो आपके लिए नवमी है वो 1 तारीख को है। तो सभी इस बात को समझ लीजिए, अष्टमी 30 तारीख को है और नवमी 1 अक्टूबर को है। अब प्रश्न ये है कि हवन किस दिन करें? अष्टमी को करना है कि नवमी को करना है? जो लोग हवन करते हैं नवरात्रियों में, ध्यान से सुनिए। हवन आप दोनों दिन ही कर सकते हैं। अष्टमी को भी कर सकते हैं, नवमी को भी कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी संशय नहीं रखना है। कई लोग डरते हैं कि कहीं कोई अपराध न बन जाए। नहीं, आप अष्टमी को भी हवन कर सकते हैं और नवमी को भी हवन आप कर सकते हैं। हवन क्यों करते हैं ये भी आप जान लीजिए। जब हम नवरात्रि में हवन करते हैं तो माता रानी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। देवता प्रसन्न होते हैं, घर की शुद्धि होती है। इसलिए नवरात्रि में हवन अवश्य किया करिए सज्जनों। घर में सुख शांति के लिए, घर में समृद्धि के लिए जब आप हवन करते हैं तो देवता भी प्रसन्न होते हैं और नवरात्रि में हवन करेंगे तो जगदम्बा माँ भी प्रसन्न होंगी। इसलिए हवन अवश्य करिए। अब रही बात हवन की, तो आप अष्टमी को भी कर सकते हैं और नवमी को भी आप कर सकते हैं। जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, अगर आपका पाठ अष्टमी को पूरा हो रहा तो आप अष्टमी को ही हवन कर लीजिए। अष्टमी को दिन भर हवन होता है, रात भर हवन होता, चलता ही रहता है, क्योंकि पंडित जी लोगों के पास भी समय नहीं होता। जब भी समय मिलता बोले अब शुरू करो। तो अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, अगर अष्टमी को आपका पाठ पूरा हो रहा तो आप अष्टमी को हवन कर लीजिए और अगर नवमी को आपका पाठ पूरा हो रहा तो आप नवमी को भी हवन कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों दिन ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। दोनों ही दिन हवन के लिए अच्छा है। हवन अवश्य करना चाहिए नवरात्रियों में। अब प्रश्न ये है कि कन्या पूजन किस दिन करें? अष्टमी को करें या नवमी को करें? सभी लोग ध्यान से सुनिए। जो लोग भी नवरात्रियों में कन्या पूजन करते हैं, आप 30 तारीख यानी अष्टमी को भी कन्या पूजन कर सकते हैं और 1 तारीख यानी नवमी को भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। अपने आप सुविधा के अनुसार देख लीजिए, क्योंकि नवरात्रियों में कन्याएं भी नहीं मिलती, क्योंकि हर व्यक्ति लगभग पूजन करते हैं, हर जगह ही पूजन होता है। तो जो लोग भी पूजन करते हैं बड़ी भगदड़ रहती है। कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि कन्या पूजन के लिए कन्या को बुलाया गया, तब तक दूसरे लोग खड़े कि जल्दी जल्दी पूजन करो, हमको भी अपने यहाँ ले जाना है पूजन करने के लिए। तो आप अपनी सुविधा देख लीजिए। अगर आपकी सुविधा अष्टमी को बन रही तो अष्टमी को कन्या पूजन कर लीजिए और अगर आपकी सुविधा नवमी को बन रही है तो नवमी को कर लीजिए। अब आप कहेंगे कि पहले कन्या पूजन करें कि पहले हवन करें? दोनों ही चीज़ आप कर सकते हैं। पहले आप हवन भी कर सकते हैं, उसके बाद कन्या पूजन करिए, और जिसको पहले हवन करना हो अष्टमी को हवन करिए, नवमी को कन्या पूजन करिए।
और जिसको पहले कन्या पूजन करना है, अष्टमी को कन्या पूजन करके नवमी को हवन करिए। जिसको पहले हवन करना है अष्टमी को हवन करके फिर नवमी को आप कन्या पूजन करिए। दोनों ही आप अपने व्यवस्थाओं के अनुसार उसको व्यवस्थित कर लीजिए। अब कई लोगों के मन में ये भी प्रश्न होंगे कि अगर कन्या पूजन के दिन 9 कन्याएं न मिले तो? गांव में तो फिर भी ठीक रहता है, मिल जाती हैं कन्याएं, बड़ा गांव है तो, पर शहरों में बड़ी समस्या होती है। विशेष करके जो लोग सोसाइटी में रहते हैं वहाँ सुरक्षा व्यवस्था ऐसी रहती है कि सोसाइटी के लोग दूसरे किसी को फिर अंदर प्रवेश होने नहीं देते, या उतनी कन्याएं नहीं मिल पाती। तो देखिए, अगर संभव हो ना तो आप 9 कन्याओं को विराजमान करा के उनका पूजन करिए, उनको भोजन प्रसाद पवाइए। और 9 कन्याएं न मिल पाए तो 1 कन्या भी मिल जाए, 3 कन्या भी मिल जाए, 5 कन्या भी मिल जाए तो आप पूजन करके भोजन कराइए। परंतु एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, आप 9 थाली लगाइए पत्तल में, 9 जगह आप भोजन परसिए। भले ही कन्या 1 हो 2 हो, उनको ही बिठाइए और 9 थाली परोस करके सबसे पहले आप थाली में थोड़ा थोड़ा तिलक कर दीजिए, ये मान करके कि 9 देवियाँ ही हमारे प्रसाद को स्वीकार रही हैं। और फिर 9 थाली के बाद कुछ न कुछ दक्षिणा आप रख दीजिए। उसके बाद आप भाव से ये हृदय में विचार करिए कि 9 दुर्गा हमारे इस प्रसाद को प्राप्त कर रही हैं। इसके बाद आप सारा भोजन लीजिए, प्रसाद लीजिए और किसी मंदिर में आप चले जाइए, वहाँ आपको कन्याएं मिल जाएंगी। अक्सर देखने को मिलता है कि मंदिरों पर लोग कन्याओं को उपस्थित करके पूजन करते हैं। अगर वहाँ भी कन्या न मिले तो फिर आपको वो प्रसाद या तो गौ माता को पवा देना है, या फिर कोई ज़रूरतमंद हो, भूखा हो, आपको वो प्रसाद उसे पवा देना है। और जो दक्षिणा बचे, जो दक्षिणा आपने समर्पित किया है, उस दक्षिणा को मंदिर में पुजारी जी हों, श्रेष्ठ ब्राह्मण हो कोई, आप उन्हें दान कर दीजिए। और ये मान लीजिए कि इस ब्राह्मण के द्वारा मेरी ये दक्षिणा जगदम्बा माँ के चरणों में पहुँच गया। गौ माता के द्वारा या किसी भूखे के द्वारा, ज़रूरतमंद के द्वारा ये हमारा प्रसाद माँ के चरणों तक पहुँच गया। कन्या न मिले तो आपके घर में कोई छोटी कन्या हो, उसे ही आप बिठाकर उसी का पूजन कर लीजिए, उसी को प्रसाद पवा लीजिए, आपको पुण्य फल मिलेगा। अब आप कहेंगे महाराज जी कन्या पूजन कैसे करें? देखिए विधि क्या है। आप 9 कन्याओं को घर में बुलाइए, सबसे पहले उनका चरण धोइए, क्योंकि बड़े भाग्य से 9 कन्या के रूप में 9 दुर्गा आपके घर में पधार रही हैं, जगदम्बा आपके घर में पधार रही हैं। चरण धोइए, चरणों को धोने के बाद उन्हें आसन पर बिठाइए, या संभव हो तो आसन पर बिठाकर चरण धोइए। उसके बाद उनको तिलक करिए, उनका पूजन करिए, उनको बिठाइए, उनको प्रसाद पवाइए। प्रसाद पवाने के बाद उनको चुनरी ओढ़ाइए। चुनरी ओढ़ाने के बाद पुनः उनका पूजन करके जो कुछ भी आप समर्पित करना चाहें भाव से उन कन्याओं को समर्पित करिए। और हाथ जोड़ करके उन कन्याओं के चरणों में प्रणाम करिए और ये मन में भाव रखिए, ये मन में श्रद्धा रखिए कि ये 9 कन्या नहीं है, 9 कन्या के रूप में 9 देवियाँ आज मेरे आंगन में प्रसाद पाकर मुझे धन्य धन्य कर रही हैं। अगर आप इस भाव से पूजन करेंगे तो विश्वास मानिएगा उन 9 कन्याओं में से ही 9 दुर्गा का प्राकट्य होगा, अनजाने रूप में उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। अगर भाव से आप पूजन कर रहे हैं तो, और उनका आशीर्वाद आपके जीवन में फलीभूत होगा। तो आप सभी बिल्कुल ध्यान देंगे। इस बार अष्टमी मंगलवार यानी 30 तारीख को है और नवमी बुधवार यानी 1 तारीख को है। एक बात और आप सभी ध्यान देंगे, जो लोग अष्टमी का व्रत रहेंगे उनको पारण कब करना है
और जो लोग नवमी को व्रत रखेंगे उनको पारण किस दिन करना है। जो लोग अष्टमी को व्रत रह करके नवमी को अपना व्रत का पारण कर रहे हैं, उनके पारण का समय, जो लोग अष्टमी को रह करके नवमी को पारण कर रहे हैं, उनको पारण करना है 1 अक्टूबर को सुबह में 10:27 से दोपहर के 2:37 तक, 1 तारीख को उनको पारण करना है। और जो लोग नवमी यानी 1 तारीख तक व्रत रह करके फिर अगले दिन पारण करना चाह रहे हैं, उनको फिर 2 अक्टूबर को सुबह में 6:10 से लेकर के 10:30 के बीच में पारण करना है। तो आप इसका भी ध्यान रखिए। जो लोग अष्टमी तक व्रत रहकर उसके अगले दिन पारण करेंगे यानी 1 तारीख को पारण करेंगे, पारण का समय 10:27 से 2:37 तक है, या आप ऐसे मान लो कि 10:30 बजे से 2:30 बजे तक। और जो लोग नवमी यानी 1 तारीख को व्रत रहकर फिर अगले दिन पारण कर रहे हैं, तो उनको सुबह में 6:10 से लेकर के 10:30 के बीच में 2 तारीख को पारण करना है। इसका आप सभी ध्यान रखेंगे। ब्राह्मण को बुला करके अपने घर में आप हवन पूजन कराएं। किसी ने पूछा कि अगर ब्राह्मण न मिले तो हम स्वयं से हवन कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन आचार्य जी लोगों की भी बड़ी व्यस्तता रहती है। तो आप अपने से भी अपने घर में हवन कर सकते हैं, पुण्य फल आपको उतना ही मिलने वाला है। अगर ब्राह्मण आपको न मिले तो उस दिन हवन के लिए। इसलिए आप सभी लोग इन सब नियमों का पालन अवश्य करें सज्जनों। कन्या पूजन का लाभ क्या है? हमने ये तो बता दिया कि कन्या पूजन आप करिए, पर शास्त्रों में कन्या पूजन के अनेक लाभ बताए गए हैं, सभी ध्यान दीजिए। जो लोग मोक्ष की कामना करते हैं, जो लोग तत्व ज्ञान की कामना करते हैं, या अपने कल्याण के लिए जो लोग कन्या पूजन करेंगे, उनको चाहिए कि वो नव ब्राह्मण कन्याओं को घर में बुला करके उनका पूजन करें, उनको प्रसाद पवाएं और यथोचित उनको दान करें। जो लोग मोक्ष की कामना या अपने कल्याण की भावना रखते उनके लिए, जो लोग बाहर और भीतर के सभी शत्रुओं को अपने जीवन से दूर करने के लिए या शत्रु नाश के लिए कन्या पूजन करेंगे, ध्यान से सुनिए। बाहर के शत्रुओं से ज़्यादा बलवान तो भीतर के शत्रु हैं। जो हमारे भीतर में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर हैं, अभिमान है, बाहर और भीतर दोनों शत्रुओं को समाप्त करने के भाव से जो कन्या पूजन करेंगे, संतों की आज्ञा है, शास्त्रों की आज्ञा है कि उन्हें चाहिए कि वो क्षत्रिय वर्ण के कन्या का पूजन करें। 9 कन्याओं को बुलाकर क्षत्रिय वर्ण के कन्याओं का जब वो पूजन करेंगे तो बाहर और भीतर दोनों ही शत्रुओं से उनको मुक्ति मिलेगी। जो लोग व्यापार में धन लाभ चाहते हैं या परेशान रहते, दुखी रहते, धन आता है टिकता नहीं है, कर्ज बढ़ रहा है, उनके लिए शास्त्रों ने आज्ञा दी कि वो अपने घर में वैश्य वर्ण की कन्या बुला करके उनका पूजन करे तो लक्ष्मी जी की कृपा उनके घर के ऊपर बनी रहती है। और जो लोग भी दीर्घायु होने के लिए अपने सभी ग्रहों को अनुकूल करने के लिए कन्या पूजन कर रहे, उनको शूद्र वर्ण के कन्या का पूजन करके उन्हें जगदम्बा रूप में प्रणाम कर ले तो 9 ग्रह अनुकूल हो जाते हैं और वो दीर्घायु होते हैं। ऐसी शास्त्रों की आज्ञा है। आपका जैसा भी विधान बन पाए आप कन्या पूजन अवश्य करें। साथ ही में जो आप घर में अपने अखंड दीप जला रहे हैं, उस दिए का क्या करना है? आप में से कोई ऐसा है जिसने घर में अखंड दिया जलाया हो नवरात्रि में? तो हाथ उठाएं। वाह, कई लोग हैं। बिहार की भूमि भक्तों से भरी पड़ी है। हाँ, यहाँ एक से एक बढ़ कर के भक्त हैं। तो जो लोग भी 9 दिनों तक अखंड दिया जला रहे हैं, उन लोगों को उस दिया का करना क्या है? कई बार लोग करते क्या है कि 9 दिन अखंड दीपक जलाने के बाद अंत में उसे हम फेंक देते हैं। पर देखिए, 9 दिनों तक जो आपने अपने घर में अखंड दिया जलाया है,
वो साधारण नहीं है। जैसे देवी माँ का पूजन होता है, ऐसे ही उस दीपक का भी पूजन होता है। दीपक दिखाकर दीपक को प्रणाम किया जाता है, तो वो भी पूजनीय है। और 9 दिन तक उस दिए में सकारात्मक ऊर्जा माँ की कृपा वास कर रही है। आपको उसे फेंकना नहीं है। 9 दिन अखंड दिया जलने के बाद जो बाती बच जाए, उस बाती को आप लीजिए, 4 कपूर लीजिए, 4 टोटका नहीं बता रहे हैं आपको, ये मत सोचना कि गुरुजी टोटका बता रहे हैं। ये बातें वो हैं जो संतों ने आदेश किया है, ये बातें वो हैं जो शास्त्रों में वर्णित है। कभी भी उस आप बाती को फेंकिए मत, उसका प्रयोजन आप सुनिए। थोड़ा सा आप कपूर ले लीजिए, 4 लौंग ले लीजिए और वो बाती लेकर एक पात्र में उसे जला लीजिए और जला करके उसे अपने पूरे घर में घुमाइए। उसका धुआं पूरे घर में जाए। इससे होगा क्या, आपके पूरे घर में 9 दिन जो सकारात्मक ऊर्जा उस मंदिर में थी, वही सकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे घर में फैल जाएगी। सज्जनों, उसे जलाइए और जब वो जल जाए, राख बचे, तो उस राख को आपको सुरक्षित रख लेना है। जब आपका बेटा परीक्षा देने जाए ना, तो थोड़ी सी राख उसके माथे पर लगा दीजिए, वो माँ का आशीर्वाद है। भाई लोग, आप लोग कभी बिजनेस करने जाइए, कोई अच्छा कार्य करने जाइए, तो थोड़ा सा उसे लेकर तिलक कर लीजिए। ये काम साधक लोग करते हैं। साधक लोग जब अपने इष्ट की आराधना करते हैं ना, तो दिए के ऊपर एक ढक्कन लगा देते हैं ताकि उसमें उसकी राख एकत्रित हो जाए। और जब वो साधना से उठते हैं तो अपने इष्ट का आशीर्वाद अपने माथे पर लगा करके तब वो आगे बढ़ते हैं। कई बार दीपावली पर भी आपने देखा होगा, माताएं दीपावली की रात्रि को एक मुख्य दिए के ऊपर एक ढक्कन लगा देती हैं, मिट्टी का ढक्कन, जिसमें काजल एकत्रित हो जाए और अगले दिन उसी का टीका और आँखों में लगा करके अपने सारे दुख दर्द दोषों को दूर किया जाता है। तो वो जो दिया है 9 दिनों तक आपने घर में जलाया, उसे फेंकिए मत, आप उसकी राख को रख लीजिए। कोई भी अच्छा कार्य करने जाइए तो आप अपने माथे पर लगा करके जाइए। ये मानिए कि वो जगदम्बा माँ की कृपा है जो आपके साथ साथ चल रहा है। सज्जनों, बोलिए अम्बे मैया की जय। और एक चीज़ तो आप गाते ही रहिए, मन भूल मत जइयो माता रानी के चरण, माता रानी के चरण, जनक दुलारी के चरण, माता रानी के चरण, जनक दुलारी के चरण, मनवा भूल मत जइयो माता रानी के चरण, माता रानी के चरण, रानी के चरण, माता रानी के महारानी के, दोनों हाथ ऊपर करके मन भूल मत जइयो